अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट्स पंजाब पुलिस के अंदर अनाउंस होनी है इस साल, उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उनकी एज लिमिट क्या होगी, साथ ही साथ सैलरीज क्या बनेंगी उनकी, उसी के साथ साथ टेस्ट पैटर्न आपका क्या होगा। मेरी नज़र में जो मेरे से कैंडिडेट सवाल करते हैं, बुखारी स्पीक से जो सवाल किए जाते हैं, तो उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड होता है। जी सर, टेस्ट के अंदर क्या आएगा? तो आज हम उसी क्वेश्चन को टैकल करेंगे इंशाल्लाह। उसी के साथ साथ हम इसके साथ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे टेस्ट पैटर्न के साथ, उसी के साथ सैलरी को डिस्कस करेंगे, भर्ती होने के बाद आपकी पोस्टिंग का क्या हिसाब किताब होगा, और बेसिकली ये सीट अपने साथ लाती क्या क्या है। तो जनाब बीपीएस 11 की सीट है। पीपीएससी ने 26 जुलाई को अनाउंस किया था। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मैं ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। 26 जुलाई को उन्होंने अनाउंस किया कि जनाब 1000 से ज़्यादा सीटें इस साल हम उसकी वैकेंसी ऑफर करेंगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट्स होंगी है, साथ ही साथ 400 के करीब आपके पास सब इंस्पेक्टर की सीट्स भी अनाउंस होंगी। तो जनाब 26 जुलाई को ये हमारे पास इसकी अपडेट आ गई थी कि इस साल अपकमिंग इंशाल्लाह इस साल नवंबर अक्टूबर तक अनाउंसमेंट हो जाएगी। उसी के साथ इसकी अब क्वालिफिकेशंस के ऊपर चलते हैं। तो जनाब इसकी क्वालिफिकेशन आपके पास अप टिल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बैचलर्स विद सेकंड डिवीजन है। अगर आपका बैचलर्स किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हुआ है और उसके अंदर आपकी सेकंड डिवीजन है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। उसी के साथ इफ यू आर ऑलरेडी इन द पुलिस एंड यू आर सर्विंग इन द पुलिस एज हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, देन 3 years with service or clean service. You should have a clean record as a head constable or constable, and you should have a service for at least 3 years. This is your eligibility criteria. बीपीएस 11 की सीट जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसी के साथ साथ अब हम इसकी एज लिमिट को डिस्कस करेंगे। जनाब इसके अंदर लड़के, मर्द और खातन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज 21 से 35 के दरमियान होगी। 21 to 35 years old, नो एज रिलैक्सेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। 21 से 35 के दरमियान अगर आपकी उम्र है, आपने बैचलर्स किया हुआ है विद सेकंड डिवीजन, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। 21 से 35 आपकी एज लिमिट है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि इसकी जो सैलरी है, दिस इज द गुड थिंग अबाउट दिस पोस्ट, क्योंकि आप एज एन ऑफिसर भर्ती हो रहे हैं और तो आपकी इसके अंदर सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो आपकी अलाउंसेस वगैरह मिलाकर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद की सैलरी 65,000 से 75,000 के दरमियान होगी। अच्छी पोजीशन है, अच्छी पोस्ट है, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर रन हो रहा है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमारे नंबर्स रन हो रहे हैं। आप नीचे वाले नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके हमसे डिटेल्स ले सकते हैं नोट्स की। जी हाँ, आपकी पिछली स्क्रीन के ऊपर भी नोट चल रहे हैं। इसी नोट्स के मुतालिक मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टेस्ट पैटर्न, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वैकेंसी। जनाब इसके अंदर जो आपका टेस्ट होगा, वो आपका टेस्ट 3 चीजों के ऊपर बेस्ड होता है, 3 मेन टॉपिक्स के ऊपर जो आगे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज योर जनरल नॉलेज। आपका पेपर मान ले अगर 100% पेपर है आपका, तो 40% ऑफ योर पेपर इज फ्रॉम जनरल नॉलेज। उसके अंदर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी जिसको हम कहते हैं, इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, डेली साइंस जिसको हम कहते हैं। आपके पास बेसिक मैथ्स, बेसिक सारे सब्जेक्ट अप टिल आपके पास बैचलर्स, बेसिक इंग्लिश, वो सारा कुछ आपके पास जीके जो आपका 40% सेक्शन है उसके अंदर कवर हो जाएगा। उसी के साथ पीपीएससी ने हमें यह भी बताया हुआ है कि इसके अंदर जो बाकी फिर 40% हिस्सा बचता है, आगे जो 40% हिस्सा बनता है, वो एक अलग से इंग्लिश का सेक्शन बनाया हुआ है। उस इंग्लिश के सेक्शन के अंदर आपके पास सिनोनिम है, एंटोनिम है, सेंटेंस करेक्शन है, वन वर्ड प्रॉब्लम्स है और ईडियम्स हैं। यानी कि 5 इंग्लिश के सब टॉपिक्स आपके पास इंग्लिश के अलग से सेक्शन के अंदर आपको उनके बारे में पूछा जाएगा। उसी के साथ आईटी एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का भी अलग से आपका पेपर होगा। इन द सेंस के पेपर का ही पार्ट होगा, लेकिन पेपर का एक अलग से टॉपिक होगा। आईटी एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का 20% सेक्शन होता है, छोटा सेक्शन एकदम, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है, ईमेल्स, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, और उसी के साथ इंटरनेट के मतलब सवाल होंगे, वेरी बेसिक क्वेश्चंस। इट इज़ वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आपने इसकी तैयारी करनी है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पंजाब पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बीपीएस 11 के अल्टीमेट ऑल इन वन नोट्स फर्स्ट एडिशन। हमारे पास सारी डिटेल्स मौजूद है, नीचे मेरा नंबर रन हो रहा है, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके अंदर मैंने तकरीबन आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हम लोगों ने 1000 के करीब आपके पास एमसीक्यूज इकट्ठे किए हैं, ओनली रेलेवेंट
फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के अंदर रिपीटेड सवाल, सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो जो कुछ इंपॉर्टेंट है अप टिल दिस डेट वो हमने इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया आपको। दिस इज द अल्टीमेट एकेडमिक पैकेज। आप हमारे साथ तैयारी करेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम आपको ये कितने में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जनाब इस वक्त डिस्काउंटेड प्राइस हमारी 500, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा दिस अलॉन्ग विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड। मैंने इसके ऊपर अपना टाइम लगाकर फोकस किया ताकि मैं एकदम आपके लिए एक अच्छे से नोट्स तैयार करूं और उनको एक बहुत रीजनेबल प्राइस में आपके लिए बिल्कुल ऑल टाइम एक्सेसिबल अवेलेबल कर दूं, इसलिए मैंने पीडीएफ के अंदर उनको बनाया। और उनकी या पीछे जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये बेसिकली पीडीएफ ही चल रहा है इसका। उसी के साथ आपको बताते चलें कि इसके अंदर अलॉन्ग विद दिस फर्दर आपको बताते चलें कि आपको टीएडीए कोई अलाउंस वगैरह आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा अनटिल आपका फाइनल मेडिकल नहीं हो जाता। आप आफ्टर योर फाइनल मेडिकल जो आपका आपकी सिलेक्शन होने के बाद मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका एक फाइनल मेडिकल होता है, उस फाइनल मेडिकल के अंदर जब आप हो जाते हैं एक दफ़ा भर्ती तो उसके बाद आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। उससे पहले आपको डिपार्टमेंट ना आपसे पैसे लेगा अनलेस के किसी स्टेज पे वो मेंशन करें, या तो वो आपको पैसे ना तो वो पैसे आपको देगा। टीएडीए जिसको हम कहते हैं ट्रैवल अलाउंस, डिनर अलाउंस, वो नहीं देगा आपको डिपार्टमेंट। उसी के साथ साथ ख्याल रखना है आपने, जॉब की वैकेंसी जब भी आती है आपने जॉब की वैकेंसी को ध्यान से देखना होता है। इसी वीडियो को आज हम इसी पॉइंट पे आके फिनिश करेंगे। जनाब भर्तियां कभी भी आ सकती हैं, भर्ती बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। आज के टाइम के अंदर 60 से 70,000 की भर्ती जवान लोगों के लिए 21 से 35 साल की उम्र के दरमियान, बैचलर्स की डिग्री, फ्रेश हैं या आप 35 साल की उम्र के भी हैं, कोई मसले की बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। अच्छी पोस्ट है, यू आर कमीशनड इन द पुलिस एज एन ऑफिसर। आप एक ऑफिसर होते हैं, अफसर होते हैं, वर्दी पहनते हैं। तो ये जी जनाब ये पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है। पंजाब के अंदर आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है इस पोजीशन से मुतल्लिक। इसी के साथ आज की हमारी यही वीडियो थी। बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। हमारे साथ बने रहिए इसी तरह और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। इंशाल्लाह हम आगे और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और हमारे नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप हमसे नोट्स खरीदना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।